अली बाबा का ख्वाब। खलीफा हारून रशीद के जमाने में बगदाद शहर में एक ताजिर रहा करता था। इस ताजिर का नाम अली बाबा था। अली बाबा ना तो बहुत मालदार था और ना ही बहुत गरीब। अली बाबा की ना कोई बीवी थी और ना ही कोई औलाद। अली बाबा अपने बाप की तरफ से वारिस में मिलने वाले घर में रहा करता था। अली बाबा इन हालातों में भी बहुत राजी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। वो अपनी तिजारत से जो कुछ कमाता, इसमें से जरूरत से ज्यादा माल जमा कर लिया करता था। एक रात ताजिर अली बाबा गहरी नींद में सो रहा था। इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब में देखा कि एक बड़े ही बेरुबाब चेहरे वाला बुजुर्ग गुस्से की हालत में इसकी तरफ देखते हुए कह रहा है, अली बाबा, तुम इस शहर से चले जाओ। जाओ, इस वक्त हाजियों के साथ मक्का मुअज्जमा की तरफ रवाना हो जाओ। देखो अली बाबा, तुम मेरी बात पर अमल करने में सुस्ती ना करना। अली बाबा ने दूसरी और तीसरी रात भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा। इस बुजुर्ग ने एक ही तरह का अंदाज अपनाते हुए बार बार इसे बगदाद शहर छोड़ने को कह रहा था। सुबह हुई तो अली बाबा घबराया हुआ नींद से बेदार हुआ। इसने ख्वाब में जो कुछ देखा था, इसकी वजह से वो बेचैनी और घबराहट महसूस कर रहा था। बाबा चुनाचे एक नेक मुसलमान था, इसलिए वो जानता था कि हज करना हर मुसलमान का फर्ज है। अली बाबा ये भी जानता था इसका दिन ऐसे ही इसी सूरत में हज करने का हुक्म देता है जबकि वो हज करने की ताकत रखता हो। अली बाबा ज़कात की अदाई और फकीरों की सदका खैरात देने को ही काफी ख्याल रखता था। अली बाबा का दिल नहीं चाहता था कि वह अपने आबाई शहर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाए। जब इसने मसलसल 3 रात एक जैसा ही ख्वाब देखा तो इसने हाजियों के साथ सरजमीन हज, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुहर्रमा की तरफ सफर का पुख्ता इरादा कर लिया। यूं बाबा ने अपनी दुकान बेच दी। बगदाद का ताजिर बाबा के पास सफर का सामान खरीद लेने के बाद इतनी रकम बाकी बच गई जिससे वह मक्का मुअज्जमा में बाकुल तिजारत कर सकता था। बाबा ने अपने घर को माकुल मुआवजे के बदले किराए पर दे दिया। अली बाबा सफर के दौरान इस्तेमाल करने वाले तमाम जरूरी सामान को इकट्ठा कर लिया। सब चीजें खरीद लेने के बाद इसके पास 1000 दिनार बाकी बच गए। वो हैरान और परेशान हुआ कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ पर रखें ताकि ये चोरों से महफूज रह सके। उसने बहुत सोचा कि वो क्या करें। आखिरकार इसकी जहन में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। इसने सोचा कि क्यों ना वो रकम अपने दोस्त ताजिर शकील के पास बताए अमानत रख दे। ये सोचकर बाबा ने एक बड़ा सा मटका लिया। इसमें तमाम दिनार रखे और उनके ऊपर जैतून का तेल डालकर मटके को ऊपर तक भर दिया। फिर इसका मुंह ढक्कन से बंद कर दिया और बाबा ने उसे उठाया और अपने दोस्त ताजिर शकील के पास ले आया और उससे कहने लगा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े दीनदार और वफादार हो। तुम जानते हो कि मैं चंद दिन तक हज करने के लिए मक्का मुअज्जमा रवाना हो रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास जैतून का यह मटका लाया हूँ। मेहरबानी फरमाकर अमानत के तौर पर अपने पास रख लें। जब मैं हज से वापस आ जाऊँ तो आपसे वापस ले लूंगा। ताजिर शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मटका आपकी वापसी तक मेरे पास बतौर अमानत महफूज रहेगा। आप कोई फिक्र ना करें और हज पर रवाना हो जाएं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझ पर एतमाद का इजहार किया। फिर उसने गोदाम की चाबी बाबा के हाथ में देते हुए कहा, ये चाबी लीजिए और मेरे गोदाम में तशरीफ ले जाइए। जो जगह आपको पसंद आती है वहाँ ये मटका रख दें। कोई इसको हाथ भी नहीं लगाएगा। आप वापस आकर इसी जगह से अपना मटका उठा लेना जहाँ पे आपने रखा होगा। अली बाबा ने इसका शुक्र अदा किया और अपना मटका उसके गोदाम में रखकर और चाबी उसे वापस करके मक्का को रवाना होने वाले हाजियों के काफिले में पहुंच गया। अली बाबा सफर हज पर रवानगी का वक्त आ पहुंचा। अली बाबा ने अपने दोस्त ताजिर शकील को अलविदा कहा। हाजियों के काफिले के साथ बगदाद से रवाना हुआ। इसने अपने सामान के साथ वो सामान भी ले लिया जिसे मक्का में बेचने का इरादा था। हाजियों का वो काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। मंजिलें तय करते हुए आखिर मक्का में अल्लाह के घर खाने काबा में पहुंच गए। जब बाबा हज से फारिग हुआ तो
उसने अपना वो कीमती और उम्दा सामान बेचना शुरू कर दिया जो वो अपने साथ बगदाद से लाया था, और साथ ही वो मक्का से दूसरे सामान भी खरीदने लगा। इसी के दौरान दो ताजिर आए और इसके सामान को बड़े गौर से देखने लगे। उन्हें ये सामान बहुत पसंद आया। सामान की निफासत करते हुए एक ताजिर अपने दूसरे साथी से कहने लगा, अगर ये बूढ़ा ताजिर अपना ये उम्दा और नफीस सामान लेकर काहिरा ले जाकर बेचे तो इससे इस माल की कीमत दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा मिले। अली बाबा ने जब दोनों ताजिरों की गुफ्तगू सुनी तो उसने काहिरा जाने का इरादा कर लिया ताकि वहां जाकर अपना सामान महंगे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। बाबा अपने शहर बगदाद में देखा करता था कि बहुत से लोग काहिरा के हसन जमाल और वहाँ के हैरत अंगेज नज़ारों का जिक्र मजे ले लेकर करते थे। वहाँ खास तौर पर जहाँ का अहराम वगैरह का बड़ी दिलचस्पी से तज़करा किया करते हैं। ये कदीम तरीके मकामत लोगों को बहुत पसंद आते हैं। फिर अली बाबा ने सोचा क्यों ना मैं भी काहिरा जाऊं और वहाँ तरह तरह के अजूबात और फिरौनों की मदफन और मकबरे अपने आँखों से देखूं जिनका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इबरत के अंदाज में किया है। उसने इस मौके को इसलिए भी गनीमत समझा वहाँ काहिरा में अपना सामान महंगे दामों में बेच सके। हज का फर्ज अदा करने के बाद जब हाजियों का काफिला अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना होने लगे तो अली बाबा बगदाद जाने वाले काफिले के साथ हमरा ना हुआ बल्कि वो काहिरा की तरफ जाने वाले काफिले के साथ रवाना हो गया। अली बाबा काफिले के साथ काहिरा पहुंच गया। वहाँ काहिरा का हसन जमाल, बुलंदो बला इमारतें, ताजिरों की बाबरकत मंडियाँ और बाजार और लोगों का हसन अखलाक देखकर शहर की रौनक में गुम हो गया। उसे ये शहर बहुत पसंद आया। चंद दिनों में इसका सारा सामान महंगे दामों में बिक गया। उस पर यह वाजिब हो गया कि मक्का में जिन दो आदमियों ने काहिरा के बारे में गुफ्तगू की थी वो सच साबित हुई। अब बाबा ने तिजारत की गरज से काहिरा से शाम जाने का इरादा कर लिया। बाबा ने काहिरा से काफी मिकदार में सामान खरीदे ताकि इसे दमशक में फरोख्त करें। बाबा ने लोगों से पूछा दमशक की तरफ काफिला कब रवाना होगा तो इसे बताया गया कि 10 हफ्तों के बाद दमशक के लिए काफिला रवाना होगा। बाबा ने सोचा कि ये फुर्सत के लम्हे जाया ना किया जाए, लिहाजा बाबा ने अन आसार कदीम को देखने का अज़म कर लिया जिसके बारे में वो बगदाद में सुना करता था। अली बाबा हर रोज एक मशहूर तारीखी मकाम पर पहुंच जाता, वहां खूब जी भर कर सैर करता और इसी तारीखी मकाम का बड़ी दिलचस्पी से मुस्तहिद करता। कभी वो दरियाई नील में कश्ती की सवारी करता ताकि वो काहिरा की करीबी आबादियों में पाए जाने वाले खूबसूरत तारीखी मकामात का सैर का लुत्फ उठा सके। अली बाबा ने एक रोज जिहान के हरफ की तरफ गया। ये हरम उसे बहुत ज्यादा पसंद आया। बाबा काहिरा के सफर से बहुत खुश हुआ क्योंकि इसने बहुत से फायदे हासिल किए। अगर वो इस सफर पर रवाना ना होता तो यकीनन इन फायदों से महरूम रहता। जब दमशक जाने वाले काफिला रवाना हुआ तो अली बाबा भी उन्हीं के साथ अपनी सवारी पर सवार हो गया। यह काफिला मुश्किल मंजिलें तय करते हुए बियात अल मुक़द्दस पहुंचा। बाबा ने इस फुर्सत को कीमती जानते हुए इस अजीम मस्जिद की जियारत का शर्फ हासिल किया जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं, जिसे अल्लाह के प्यारे रसूल सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्होंने बनाया था। इससे पहले अली बाबा मस्जिद हरम की जियारत का शर्फ हासिल कर चुका था, पर अली बाबा काफिले के साथ दमकश की तरफ रवाना हुआ। जब वहां पहुंचा तो ये सब देखकर हैरान हो गया। ये तो बहुत खूबसूरत और हसीनो जमाल शहर है। यहाँ हर तरफ चश्मों और बगीचों की दुनिया आबाद है। यहाँ के फल बड़े मीठे और मजेदार हैं। अली बाबा ने ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। यहाँ उसने खूब खरीदा और फरोख्त किया और बाबा ने बहुत सारा नफा कमाया। बाबा तिजारत की गरज से
एक शहर से दूसरे शहर की तरफ सफर करते करते आखिर सरजमीन ईरान में पहुंच गया। एक रात वो ताजिर जिसके पास अली बाबा ने जैतून का मटका बतौर अमानत रखा था, वो अपनी बीवी के साथ चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकला। दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें करते जा रहे थे। बीवी ने अपने खाविंद ताजिर शकील से फरमाइश करते हुए कहा, आज जैतून खाने को मेरा जी बहुत चाहता है। बहुत दिनों से हमारे घर में जैतून खत्म हो गया है। खाविंद अपनी चहेती बीवी से कहा, हाँ, तेरी बात से मुझे याद आया कि मेरा दोस्त अली बाबा मक्का जाने से पहले जैतून का एक मटका हमारे गोदान में रख कर गया था। 7 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं वो इतने सालों से क्यों गायब है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया। शकील को शक होने लगा। शकील कहने लगा, 7 साल हो गए, अली बाबा ना आया ना कोई पैगाम भेजा, आखिर इसका क्या मतलब है। उसकी बीवी ने कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। शकील को शक होने लगा। बस अब और इंतजार नहीं, मुझे देखना होगा कि मटके के अंदर सिर्फ जैतून है या कुछ और। उसने मटके को खोला और अंदर जो था उससे सब कुछ बदल गया। क्या था मटके के अंदर? क्या अली बाबा कभी वापस आएगा या फिर कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं था? आगे क्या होगा जानने के लिए जरूरी है कि आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।